भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर इस समय रूस में हैं। पीएम मोदी सोमवार शाम को रूस के मॉस्को शहर पहुंचे। मॉस्को में पीएम मोदी का स्वागत बहुत ही भव्य तरीके से किया गया। आपको बता दें कि भारतीय अंदाज हो या फिर रशियन, हर तरह से भारतीय प्रधानमंत्री का रूस में ग्रैंड वेलकम किया गया। सिर्फ यही नहीं, खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें डिनर का न्योता भी दिया। इस खास मुलाकात के बीच एक महिला है जो कि काफी चर्चाओं में है। हर तरफ उस महिला की ही चर्चा हो रही है जो उनके साथ बिल्कुल एक साये की तरह है। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात के दौरान काली ड्रेस में एक महिला हर वक्त उनके साथ साये की तरह रही। ऐसे में सभी के जहन में सवाल है कि आखिर ये महिला है कौन। आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दोनों में एक समानता है और वो है कि दोनों ही अपनी मातृभाषा यानी कि मदर टंग में बात करना पसंद करते हैं। लिहाजा दोनों की मुलाकात के दौरान ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो दोनों भाषाओं का ज्ञान रखता हो और दोनों नेताओं के बीच कम्युनिकेशन कर सके। दरअसल जब भी ऐसा मौका आता है तो दोनों की ओर से द्विभाषी रखे जाते हैं। ये ब्लैक ड्रेस वाली महिला भी इन्हीं द्विभाषियों में से एक थी। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात के दौरान जो भी बातचीत हो रही थी उसे ये महिला पुतिन के लिए ट्रांसलेट कर रही थी। यही कारण था कि जब पुतिन ने पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया, फिर उन्होंने अपने अस्तबल में ले आए और फिर जब दोनों के बीच कोई बातचीत हुई तो रूस की ओर से लगी इस एंटरप्रेन्योर ने पुतिन को हिंदी में जो भी पीएम मोदी की ओर से कही जा रही थी उसे पुतिन को उनकी भाषा में समझाया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच आज शिखर वार्ता होनी है। एक दिन पहले ही दोनों ने इस बात को माना कि दोनों देशों के बीच दोस्ती के संबंध और मजबूत होंगे। इसके साथ ही मंगलवार को बातचीत का एजेंडा रहने वाला है। इसके तहत रूस की सेना में धोखे से भर्ती किए गए भारतीयों की वापसी, स्पेस, एलएनजी सप्लाई, तेल और गैस की सप्लाई, डिफेंस सेक्टर और इसके अलावा कनेक्टिविटी और व्यापार प्रमुख रूप से शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी की रूस दौरे पर पड़ोसी चीन का बयान सामने आया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारतीय पीएम प्रधानमंत्री की इस रूस यात्रा को पश्चिमी देश आशंका के साथ देख रहे हैं। वह यह उम्मीद कर रहे हैं कि चीन के साथ रूस के बढ़ते संबंध संभावित रूप से भारत और रूस के संबंधों में तनाव पैदा कर सकते हैं। वहीं पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, जिसे लोग महसूस कर सकते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने नोवोगोरिवो में उनकी अगवानी के लिए पुतिन का आभार जताया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हमारी कल की होने वाली वार्ता का बेसब्री से इंतजार है, जो निश्चित रूप से भारत की और रूस की दोस्ती को मजबूत करने के लिए अहम साबित होगी। ऐसे में आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और उत्तराखंड की छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर इस समय रूस में हैं। पीएम मोदी सोमवार शाम को रूस के मॉस्को शहर पहुंचे। मॉस्को में पीएम मोदी का स्वागत बहुत ही भव्य तरीके से किया गया। आपको बता दें कि भारतीय अंदाज हो या फिर रशियन, हर तरह से भारतीय प्रधानमंत्री का रूस में ग्रैंड वेलकम किया गया। सिर्फ यही नहीं, खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें डिनर का न्योता भी दिया। इस खास मुलाकात के बीच एक महिला है जो कि काफी चर्चाओं में है। हर तरफ उस महिला की ही चर्चा हो रही है जो उनके साथ बिल्कुल एक साये की तरह है। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात के दौरान काली ड्रेस में एक महिला हर वक्त उनके साथ साये की तरह रही। ऐसे में सभी के जहन में सवाल है कि आखिर ये महिला है कौन। आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दोनों में एक समानता है और वो है कि दोनों ही अपनी मातृभाषा यानी कि मदर टंग में बात करना पसंद करते हैं। लिहाजा दोनों की मुलाकात के दौरान ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो दोनों भाषाओं का ज्ञान रखता हो और दोनों नेताओं के बीच कम्युनिकेशन कर सके। दरअसल जब भी ऐसा मौका आता है तो दोनों की ओर से द्विभाषी रखे जाते हैं। ये ब्लैक ड्रेस वाली महिला भी इन्हीं द्विभाषियों में से एक थी। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात के दौरान जो भी बातचीत हो रही थी उसे ये महिला पुतिन के लिए ट्रांसलेट कर रही थी। यही कारण था कि जब पुतिन ने पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया, फिर उन्होंने अपने अस्तबल में ले आए और फिर जब दोनों के बीच कोई बातचीत हुई तो रूस की ओर से लगी इस एंटरप्रेन्योर ने पुतिन को हिंदी में जो भी पीएम मोदी की ओर से कही जा रही थी उसे पुतिन
को उनकी भाषा में समझाया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच आज शिखर वार्ता होनी है। एक दिन पहले ही दोनों ने इस बात को माना कि दोनों देशों के बीच दोस्ती के संबंध और मजबूत होंगे। इसके साथ ही मंगलवार को बातचीत का एजेंडा रहने वाला है। इसके तहत रूस की सेना में धोखे से भर्ती किए गए भारतीयों की वापसी, स्पेस, LNG सप्लाई, तेल और गैस की सप्लाई, डिफेंस सेक्टर और इसके अलावा कनेक्टिविटी और व्यापार प्रमुख रूप से शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी की रूस दौरे पर पड़ोसी चीन का बयान सामने आया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारतीय पीएम प्रधानमंत्री की इस रूस यात्रा को पश्चिमी देश आशंका के साथ देख रहे हैं। वह यह उम्मीद कर रहे हैं कि चीन के साथ रूस के बढ़ते संबंध संभावित रूप से भारत और रूस के संबंधों में तनाव पैदा कर सकते हैं। वहीं पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, जिसे लोग महसूस कर सकते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने नोवोगोरियो में उनकी अगवानी के लिए पुतिन का आभार जताया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हमारी कल की होने वाली वार्ता का बेसब्री से इंतजार है, जो निश्चित रूप से भारत की और रूस की दोस्ती को मजबूत करने के लिए अहम साबित होगी। ऐसे में आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और उत्तराखंड की छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ डे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर इस समय रूस में है। पीएम मोदी सोमवार शाम को रूस के मास्को शहर पहुंचे। मास्को में पीएम मोदी का स्वागत बहुत ही भव्य तरीके से किया गया। आपको बता दें कि भारतीय अंदाज हो या फिर रशियन, हर तरह से भारतीय प्रधानमंत्री का रूस में ग्रैंड वेलकम किया गया। सिर्फ यही नहीं, खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और उन्हें डिनर का न्योता भी दिया। इस खास मुलाकात के बीच एक महिला है जो कि काफी चर्चाओं में है। हर तरफ उस महिला की ही चर्चा हो रही है, जो उनके साथ बिल्कुल एक साये की तरह है। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात के दौरान काली ड्रेस में एक महिला हर वक्त उनके साथ साये की तरह रही। ऐसे में सभी के जहन में सवाल है कि आखिर ये महिला है कौन। आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दोनों में एक समानता है और वो है कि दोनों ही अपनी मातृभाषा यानी कि मदर टंग में बात करना पसंद करते हैं। लिहाजा दोनों की मुलाकात के दौरान ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो दोनों भाषाओं का ज्ञान रखता हो और दोनों नेताओं के बीच कम्युनिकेशन कर सके। दरअसल जब भी ऐसा मौका आता है तो दोनों की ओर से द्विभाषी रखे जाते हैं। ये ब्लैक ड्रेस वाली महिला भी इन्हीं द्विभाषियों में से एक थी। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात के दौरान जो भी बातचीत हो रही थी उसे ये महिला पुतिन के लिए ट्रांसलेट कर रही थी। यही कारण था कि जब पुतिन ने पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया, फिर उन्होंने अपने अस्तबल में ले आए और फिर जब दोनों के बीच कोई बातचीत हुई तो रूस की ओर से लगी इस एंटरप्रेन्योर ने पुतिन को हिंदी में जो भी पीएम मोदी की ओर से कही जा रही थी उसे पुतिन को उनकी भाषा में समझाया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच आज शिखर वार्ता होनी है। एक दिन पहले ही दोनों ने इस बात को माना कि दोनों देशों के बीच दोस्ती के संबंध और मजबूत होंगे। इसके साथ ही मंगलवार को बातचीत का एजेंडा रहने वाला है। इसके तहत रूस की सेना में धोखे से भर्ती किए गए भारतीयों की वापसी, स्पेस, LNG सप्लाई, तेल और गैस की सप्लाई, डिफेंस सेक्टर और इसके अलावा कनेक्टिविटी और व्यापार प्रमुख रूप से शामिल रहेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी की रूस दौरे पर पड़ोसी चीन का बयान सामने आया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारतीय पीएम प्रधानमंत्री की इस रूस यात्रा को पश्चिमी देश आशंका के साथ देख रहे हैं। वह यह उम्मीद कर रहे हैं कि चीन के साथ रूस के बढ़ते संबंध संभावित रूप से भारत और रूस के संबंधों में तनाव पैदा कर सकते हैं। वहीं पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, जिसे लोग महसूस कर सकते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने नोवोगोरियो में उनकी अगवानी के लिए पुतिन का आभार जताया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हमारी कल की होने वाली वार्ता का बेसब्री से इंतजार है, जो निश्चित रूप से भारत की और रूस की दोस्ती को मजबूत करने के लिए अहम साबित होगी। ऐसे में आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और उत्तराखंड की छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ डे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।